ईरान की सुप्रीम लीडर की जो टीम है, जैसे एडवाइजर हैं, उनके साथी हैं, दोस्तों उनकी टीम ने बताया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर डायरेक्ट अमेरिका से बात करने को तैयार हैं। बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है कहानी में, लेकिन कहा यह गया है ईरान के सुप्रीम लीडर के द्वारा कि अगर अमेरिका हमारी शर्तें मानता है, हमारी तमाम बातें मानता है, तो हम न्यूक्लियर टॉक कर सकते हैं, दोबारा से शुरू कर सकते हैं। ईरान के एक्सपर्ट ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं चाहते कि जंग बढ़े, जंग हो और सिविलियंस का नुकसान हो, क्योंकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान को पता है कि इसमें ईरान का नुकसान भी होगा और ईरान के लिए यह अच्छी बात नहीं होगी। सुप्रीम लीडर का मानना यह है कि अगर बातचीत के जरिए मामलात सुलझाए जा सकते हैं तो बातचीत सबसे बेहतरीन रास्ता है। अब इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि ईरान नरम पड़ गया है, ईरान ठंडा पड़ गया है। वैसे ईरान सामने से आज तक का रिकॉर्ड है, कभी पंगा नहीं लेता है। देखना अब यह है कि अमेरिका क्या न्यूक्लियर डील पर तमीज से आकर बात करता है या फिर अपनी ही जिद पर अड़ा रहेगा, या फिर क्योंकि ईरान अपनी जिद पर है कि हम तो यूरेनियम बनाएंगे, अमेरिका कह रहा है कि हम यूरेनियम ही बनाने नहीं देंगे, ईरान कह रहा है कि हमारी मिसाइल की जो ताकत है उस पर हम बात नहीं करेंगे, अमेरिका कह रहा है कि नहीं हम आपकी मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात करेंगे। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। वहीं ईरान में अभी मूसाद एक्टिव है। वेस्टर्न ईरान के बिजर के इलाके में खतरनाक आग लगी, जिसको फिलहाल बुझाने की कोशिश की जा रही है। यूरोपीय यूनियन और यूरोप के कई सारे देश ईरान पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में ईरान पहले से ही रूस और चीन के साथ काम कर रहा है कि अगर पाबंदी लगाई जाती है हम पर तो उससे बचना कैसे। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं और हमारे पास ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं कि अगर यूरोप ने हम पर पाबंदी लगाना शुरू करी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो हम उनको मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। वो हमारे प्लान्स तैयार हैं। साथ ही हम ऐसा एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम IAEA के साथ मिलकर काम कर सके। लेकिन बता दूं कि अभी ईरान ने कहीं ये नहीं कहा है कि IAEA को हम अपनी न्यूक्लियर साइट्स पर जाने देंगे। उधर IDF ने धमकी दी। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि ईरान के अंदर कैसे रिएक्ट करना है, ईरान के अंदर एक्ट कैसे करना है। अगर ईरान ने हमारे लिए खतरा पैदा किया तो हम डेडलीस्ट तरीके से, सबसे खौफनाक तरीके से रिएक्ट करेंगे, हमला करेंगे और ईरान के अंदर तबाही मचाएंगे। उधर सीरिया का हरामीपन आप समझ सकते हैं। सीरिया का जो जोलानी है वो कट्टर दुश्मन है ईरान का, क्योंकि ईरान अमेरिका और इजराइल को भाव नहीं देता है। लिहाजा अमेरिका और इजराइल का पालतू जोलानी अपने बाप को नाखुश कैसे कर सकता है? ईरान से बातचीत करके। अब ये मैप जरा देखिए, जब ईरान के विदेश मंत्री और ईरान के जो डेलीगेशन लेबनान पहुंची थी तो इराक के ऊपर से उड़ते हुए सीरिया के ऊपर से जाना था, लेकिन सीरिया ने ईरान की डेलीगेशन को रास्ता नहीं दिया, तो फिर ईरान की वो डेलीगेशन का जहाज जो है तुर्की के ऊपर से घूमकर लेबनान पहुंचा था। वहीं बात करें लेबनान की तो लेबनान में इजराइल का तथाकथित सीजफायर है, लेकिन सीजफायर के बाद भी इजराइल ने लेबनान पर हवाई हमले किए हैं आज फिर से। ठीक इसी तरह से सीरिया में भी धमाका हुआ है। ये धमाका कौन कर रहा है नहीं पता, लेकिन इस धमाके में 4 से 5 सीरिया के लोगों की मौत हुई है। जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द और तेजी से पूमा का तुरंत बायकॉट कीजिए, क्योंकि पूमा के बारे में जानकारी खबर ये है कि पूमा ने इजराइल के स्पोर्ट्स क्लब से डील कर ली है। आप समझ रहे हैं? तो पूमा से दूर हो जाइए। पूरे गाजा पर कब्जा करने के लिए इजराइल 80,000 से 1 लाख तक के सैनिकों को, इजरायली रिजर्व सैनिकों को बुला रहा है पूरे गाजा पर कब्जा करने के लिए। 100 से ज़्यादा NGOs ने
इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कहा है कि इजराइल हमें धमकी दे रहा है कि हम तुम्हें ब्लॉक कर देंगे, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक, गज़ा जाने नहीं देंगे। जबकि दूसरी तरफ इजराइल गाज़ा और फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक पर जुल्म कर रहा है, हत्ता कि गाज़ा के अंदर खाना और पानी जाने नहीं दे रहा है। ये उन 100 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन NGOs ने कहा है। मेरे बाजू में लगी हुई तस्वीर गाज़ा की है और एक्सक्लूसिव है। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए किस तरह से और किस शिद्दत के बमबारी इजराइल गाज़ा पर कर रहा है, किस तरह के बमों का इस्तेमाल कर रहा है। एक बम मारता है और आसपास की 3-4 इमारतें खाक में तब्दील हो जाती हैं। इजराइल हर दिन नरसंहार कर रहा है और आपको और हमें सिर्फ देखने और सुनने की आदत सी पड़ गई है। उधर मूसाद का चीफ कतर पहुंचा, कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और कह दिया कि हम पार्शियल डील नहीं करेंगे, यानी जिसमें हमास का कोई फायदा हुआ और हमारे मतलब की बात न हुई तो हम डील नहीं करेंगे। ये फोटो स्नाइपर ने, इजराइल के स्नाइपर ने शेयर किया है और दिखा रहा है उस भीड़ को अपने उस लेंस में कि किस तरह से वो एक एक करके इसी तरह से फिलिस्तीनियों को गोली मार रहे हैं। इजराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जो फिलिस्तीन का सपना है वो दफन हो गया है। गाज़ा, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक सब कुछ हमारा है और हम इस पर पूरी तरह से कब्जा करेंगे। साथ में इसने ये भी कहा कि हम 10 लाख यहूदियों को वेस्ट बैंक में बसाएंगे। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी हक दिया कि हम जो भी गाज़ा और फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक में कर रहे हैं इसमें अमेरिका हमारा साथ दे रहा है। ये बात तो सभी पहले से जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है दोस्तों। जब अमेरिकी पत्रकारों ने अमेरिकी गवर्नमेंट से पूछा कि क्या सच में आप वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के लिए इजराइल का साथ दे रहे हैं, तो इस पर अमेरिकी डिपार्टमेंट ने यह जवाब दिया कि एक स्टेबल वेस्ट बैंक इजराइल की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। बात सारी समझ में आ गई। यानी घुमा फिरा कर ये कह दिया कि हाँ, हम इजराइल के साथ हैं, चाहे वो वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रहा हो चाहे कहीं और। वो जो कुछ भी कर रहा है अपने यहाँ शांति लाने के लिए कर रहा है। अंदर से खबर निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम इस वक्त तैयारी कर रहे हैं कि नेतन्याहू से इजराइल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात करवाई जाए। यानी आसान भाषा में डोनाल्ड ट्रंप आजकल में इजराइल पहुंच सकते हैं। फिलिस्तीन को एक और बड़ा झटका लगा है। हर देश अपने अपने मतलब के लिए काम कर रहा है, कोई किसी के लिए नहीं है। साउथ सूडान राजी हो गया है फिलिस्तीन के लोगों को अपने मुल्क में लाने के लिए, लेने के लिए, लेकिन बिना मतलब के नहीं। इसके बदले UAE भरपूर पैसा साउथ सूडान को देगा। आया अरब गद्दारों का नाम, इन हरामियों का नाम सबसे पहले गद्दारी में आता है अरब का, कि ये मदद करेंगे, साउथ सूडान को पैसा देंगे UAE। और जो अमेरिका ने साउथ सूडान पर पाबंदी लगाई है, अमेरिका वो पाबंदी हटाएगा। लीजिए, फिलिस्तीनियों से सबसे बड़ी ऐतिहासिक गद्दारी अगर कोई करने वाला है तो वो UAE है। 2 शब्द UAE के बारे में लिखकर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अब इसी सिलसिले में ये देखिए, इजराइल की डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर वो सूडान पहुंची हैं। अब अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि साउथ सूडान तो राज़ी हो गया है फिलिस्तीनियों को लेने के लिए, हो सकता है सूडान को भी, जी हाँ, इजराइल सूडान को भी अपने अंटे में ले रहा हो। 3 दिन पहले नेतन्याहू ने कहा था कि मैं ग्रेटर इजराइल के लिए काम कर रहा हूँ। 72 घंटे पहले अरब लीग, ये हिजड़ी सोती हुई जो जनखों की जो टीम है अरब लीग, इसको 72 घंटे के बाद एहसास हुआ कि अच्छा ये ऐसा कुछ बोला है क्या। उसके बाद 3 दिन बाद निंदा की है। इन तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, OIC, अरब लीग, मुस्लिम लीग, भाई साहब लाइन से सबको खड़ा करके ना गरीब फिलिस्तीनी मुसलमानों से थप्पड़ बजवाने चाहिए इनके मुंह पर, और पूरी दुनिया के मुसलमानों को उनको थूकना चाहिए। $500 मिलियन के हथियारों की सेल अमेरिका ने बहरीन को अप्रूव कर दी है। यानी बहरीन $500 मिलियन के हथियार अमेरिका से खरीद सकता है। अब आप समझ सकते हैं बहरीन क्या करेगा और क्या कर रहा होगा। बहरीन अमेरिका का पिछवाड़ा चाट रहा होगा, और जब ईरान और इजराइल का वॉर छिड़ेगा
तो ये तमाम अरब देश इजराइल और अमेरिका का साथ देंगे और ईरान की मिसाइल और रॉकेटों को मार गिराएंगे, इजराइल तक पहुंचने नहीं देंगे। ये है आज के अरबों की असली औकात, सफ़ेद लिबास में काला शैतान। इजराइल ने जो पूरे फिलिस्तीन और गज़ा पर कब्जे का ऐलान किया है, इसकी निंदा भी 3 दिन बाद यूएन ने की है। 3 दिन बाद एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं चाहूँगा कि जो पत्रकार हैं वो गज़ा के अंदर जाएं। Pressure Israel to allow journalists into Gaza to cover the humanitarian efforts the U.S. is pursuing, and I'd like to see that happen, Jim. Would you pressure? I would like to see it happen. I would be very fine with journalists going in. आइए अब मैं वो मंजर दिखाता हूं जो आप नहीं देख रहे होंगे कहीं, ना कोई आपको दिखाएगा। नेतन्याहू के मुल्क में गृहयुद्ध जैसे हालात हैं। इजराइल के जनता नेतन्याहू के साथ नहीं है। ये देखिए, नेतन्याहू के खिलाफ यहूदी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पिछले साल से ही 2 साल हो चुके हैं जब से ये जंग चल रही है, प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये प्रदर्शन तेज हो चुका है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब इजराइल की पुलिस जैसे फिलिस्तीनियों की पीटती है वैसे ही इन्हें पीट कर गिरफ्तार कर रही है और जेल में डाल रही है। जी हाँ, ये यहूदी लोग हैं जो फिलिस्तीन में शांति की बात कर रहे हैं और नेतन्याहू से मांग कर रहे हैं कि डील कर ली जाए और लड़ाई दंगा बंद करके हमारे लोगों को आज़ाद करा लिया जाए। तो इजराइल की पुलिस उन्हें भी बुरी तरह से पीट रही है। हालात ख़राब हैं, गज़ा के हालात बेहद ख़राब हैं। गाज़ा छोड़िए, फ़िलिस्तीन और वेस्ट बैंक भी मुसलमानों के हाथ से निकल रहा है। बहरहाल, गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अब ये भी कंप्लेन लोग कर रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पर आकर, था भाई ये बारकोड जो कोटक वाला आप दे रहे हैं अकाउंट, ये काम नहीं कर रहा है। तो देखिए कोई बात नहीं, ये काम नहीं कर रहा है तो मेरा जो पहले के दूसरे जो स्कैनर थे उस पर भी हमने 1.5-2 महीने बंद कर दिया था सारा काम। ये दोनों स्कैनर जो पहले वाले थे, इसका भी आप इस्तेमाल ट्राई कर लीजिएगा। अगर इस पर आप कर सकें तो इसको भी यूज़ कीजिए और इस रिपोर्ट को दबा के शेयर कीजिए। अपनी राय कमेंट में लिखिए और हाँ, हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ये बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।